नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20th ऑफ सितंबर 22 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, जहां तक कल के रिकेप का सवाल है तो बुलिश एटीट्यूड दिखाया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने। बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को ब्रेक करने की ट्राई की थी कल, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था विद टाइम फिल्टर। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट सपोर्ट के नीचे तो गया था लेकिन टाइम फिल्टर के साथ ब्रेकआउट नहीं दे पाया था। तो ऑल एंड ऑल कल बुलिशनेस का इंडिकेशन दे दिया था और आज जबरदस्त गैप अप ओपनिंग भी हुआ है। तो चलिए सीधा निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी की तैयारी शुरू करते हैं। तो इनिशियली दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहता, ये मैं बताता हूं। तो इसी चक्कर में आज ये लाइव सेशन क्या हुआ है, कल वैसे भी नहीं कर पाया था क्योंकि गैप डाउन गैप अप वाला ही मामला चल रहा है बहुत दिनों से, तो सोचा लाइव ही कर लूंगा। तो ये 712 के बहुत ही ऊपर गाड़ी खुली है, तो फिलहाल तो ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का फ्रेम देखने का कोई मतलब नहीं है, सीधा ही बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। सो लेट्स मूव टू बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों 769 के भी ऊपर खुले हुए हैं हम। तो 712 सपोर्ट है, 859 रेजिस्टेंस है। इस वक्त टाइम हो रहा है 9:34, 9:34। अभी निफ्टी चल रहा है 17825 के करीब। जो हाई बनाया है निफ्टी ने वो आपको बता दूं, निफ्टी का हाई जो है वो है 17831.75, जो लो है वो है 17744.40। और जैसा मैंने बताया इस वक्त 9:35 को अब चल रहा है 17826,828 के करीब। ठीक है, तो ये सिचुएशन है फिलहाल निफ्टी की, यानी बिल्कुल इस प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट के बहुत ही करीब चल रहा है या हाई के करीब चल रहा है। चलिए 831 दिखा रहा है इस वक्त, 832, तो बिल्कुल हाई पे हाई लग रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहा है इन शॉर्ट। और फिलहाल ये सपोर्ट है। अब दोस्तों ये ओपनिंग सपोर्ट बन गया अपना 17712 और ये अपना रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है ना, तो अगर 859 के ऊपर अब जाता है तो 769 सपोर्ट, 924 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और अगर 924 के भी ऊपर गया तो आपको बता देता हूं मैं, 924 के भी ऊपर जाता है तो 18,000 अपना नेक्स्ट बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की दोस्तों। और अगर उल्टी गंगा बह गई, यानी अगर 712 उसने उड़ा दिया, जी हां ध्यान से सुनिएगा, अगर 712 उड़ाया तो फिर बियर्स हावी हो जाएंगे, बिल्कुल बियर्स हावी हो जाएंगे अगर ये 712 उड़ाता है। तो अगर 712 उड़ता है तो नेक्स्ट बियरिश टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 17650। अगर इस 17650 को भी उड़ाता है, देखिए मेरा उड़ाने का मतलब है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, तो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को इंट्राडे में कभी नहीं भूलना है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को हमेशा याद रखना है। अगर 650 को भी उड़ाता है तो जो नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है वो सीधा, मैं आ जाता हूं ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली फ्रेम में, सीधा सेल एग्जिट 566। ठीक है, अगर 650 का उड़ाता है सपोर्ट तो फिर 566 नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। लेकिन मैंने जैसे बताया कोई भी ब्रेकआउट देखना हो, चाहे सपोर्ट टूटने का चाहे रेजिस्टेंस टूटने का, तो वो विद प्राइस फिल्टर और विद टाइम फिल्टर ही देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा ख्याल रखना है। अब अगर दोस्तों सपोर्ट ये 531 वाला भी उड़ाता है मार्केट तो गाड़ी सीधी बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएगी। दोस्तों फिलहाल तो हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में है, तो बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ट्रेडर को हमेशा हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखा रहा हूं, अगर 531 उड़ाता है तो 594 रेजिस्टेंस, 475 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 531 रेजिस्टेंस 384, सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 475 रेजिस्टेंस 320 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के
एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये है बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में जहां पे फिलहाल हम है, इस वक्त इस प्रोबेबिलिटी में हम है, ठीक है ना। तो यहां पे दोस्तों ये 712 650, ये 650 तो मैंने बताया आपको बियरिश टारगेट हो सकता है, लेकिन ये 712 जो है वो आपका बुलिश पोजीशंस के लिए एंट्री पॉइंट भी हो सकता है, और ये 859 जो है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट भी हो सकता है या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये दोनों बाइंग के लिए एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और यहां पे प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश, ये आज के सिनेरियो के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश, ये भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको दिखा देता हूं मैं, ये भी हमेशा याद रखना है भैया। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है ना दोस्तों, वो वीकली के एग्जिट पॉइंट पे आ रहा है। वो अभी जब बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे मैं दिखाऊंगा, और ये सेंटेंस वहां पे अप्लाई होता है, तो ये भी याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन, ये भी हमेशा याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो ये आ गए जी निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी में हम बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी को तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया हमने, लेकिन अब एक बार वीकली का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइव देख लेते हैं वीकली का। तो फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो इस रेजिस्टेंस रेंज जो है यहाँ पे अपनी, ठीक है ना, तो इस रेजिस्टेंस रेंज को उड़ाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, या इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये आप सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी एक बार देख लेते हैं वीकली की। ये आ गए जी वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी में। तो फिलहाल दोस्तों इसको उड़ाने की ट्राई कर रहा है, और सक्सेसफुली उड़ा दिया तो ये रेंज अप्रोच हो सकती है, और ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस रेंज भी है। या फिर यहाँ पे अगर इसके आसपास आता है 17,900 के आसपास, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। यहाँ पे बुल्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकता है या होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ख्याल रखना है। ये वीकली का मैंने इसीलिए दिखाया आपको प्रोबेबिलिटी। हाँ, इसके ऊपर अगर गाड़ी क्लोज करती है, आज ऐसी जबरदस्त बुलिशनेस होती है कि इसके भी ऊपर क्लोज कर दिया, तो फिर ये 759 सपोर्ट बन जाएगा, और ये नेक्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। तो ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी आपको बताई मैंने क्या हो सकता है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में हम, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी जैसे निफ्टी में बताया बिल्कुल वैसे यही सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन पहले ही 15 मिनट में गाड़ी ऊपर आ गई। तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों फिलहाल ये 162 सपोर्ट है और 578 रेजिस्टेंस है। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 41393 के आसपास, 41394। टाइम हो रहा है 9:42 के करीब, ठीक है। 41397, 41398, 41395, तो इसके आसपास गाड़ी चल रही है फिलहाल। तो दोस्तों बिल्कुल 41162 अभी सपोर्ट है, और ये 578 नेक्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। लेकिन एक और चीज भी है, जैसे मैंने अभी बताया था 41162 वीकली के एग्जिट पॉइंट के काफी करीब का लेवल है, तो यहां पे थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये 50-50 वाला मामला हो जाएगा। अगर इसके नीचे गया तो गाड़ी फिसल सकती है, और जैसे निफ्टी में समझा बिल्कुल वैसे ही ये नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है अगर ये टूटा तो, विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ऑब्वियसली, ठीक है ना। और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट ये है, ठीक है। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर 321 सपोर्ट और 762 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। तो जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर 983 के भी नीचे जाता है, उल्टी गंगा बहे तो 983 के नीचे भी आपको दिखा दूं,
सीधा सेल एग्जिट पे गाड़ी आ सकती है, या रॉकेट यहाँ नीचे तक आ सकता है, ठीक है। और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं बैंक निफ्टी की, जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भैया, ठीक है। तो ये हो गई बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की आज के लिए, यानी 20th सितंबर 22 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब थोड़ा सा वीकली भी देख लेते हैं भाई इसका। तो बिल्कुल निफ्टी की ही तरह, जैसे निफ्टी में गाड़ी चल रही है रेजिस्टेंस रेंज पे, उसी तरह यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस रेंज पे ही गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी है, जो निफ्टी की सिचुएशन है वही बैंक निफ्टी की सिचुएशन है। फिलहाल दोनों बिल्कुल ही पास पास चल रहे हैं, और ये बुलिश प्रोबेबिलिटी भी एक बार आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी की, ठीक है। ये 142 जो है वो एग्जिट पॉइंट है, और अपना 162 इंट्राडे में सपोर्ट आ रहा है, तो इसके बहुत करीब पड़ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे गाड़ी फिसल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ख्याल रखना है, ओके। तो दोस्तों ये था मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने रखा, अपना जो विजन है वो आपके सामने ट्रांसपेरेंटली शेयर किया। तो दोस्तों ऑनेस्टली अगर बताऊं तो गैप अप ओपनिंग है, कल भी उसने बुलिश एटीट्यूड ही दिखाया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, और आज भी अब तक यानी 9:44 तक बुलिश एटीट्यूड में ही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। और जैसा हमारा स्लोगन है, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, सपोर्ट फिनिश बुलिशनेस फिनिश, यानी कि जब तक हमारे सपोर्ट इंट्राडे के इंटैक्ट है तब तक हम बुल ही है, लेकिन अगर सपोर्ट टूटते हैं तो बियर्स हावी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो बुलिशनेस के बारे में ही सोचना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक बुल ही है जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। एक और चीज, वीकली के रेजिस्टेंस को भी उड़ाने की ट्राई कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, अगर वहां पे सक्सेसफुल हो जाते हैं और नेक्स्ट लेवल अचीव करते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है। एक और चीज, जिस तरह से सपोर्ट पे बाय करना जरूरी है, उसी तरह से एग्जिट पॉइंट पे या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, चाहे बुलिश पोजीशन हो चाहे बियरिश पोजीशन हो। अगर मान लीजिए आज बियर भी हो जाता है तो जहां जहां पे बियरिश प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है वहां पे अपनी बियरिशनेस का भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर बुलिश होता है तो जहां जहां पे बुलिश प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है वहां पे बुलिशनेस का प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। एंट्री पॉइंट पे एंट्री करनी चाहिए, एग्जिट पॉइंट पे एग्जिट करनी चाहिए, ये खास याद रखना है, ठीक है ना। तो जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से कहूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। रिस्क आपका है, पैसा आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।